नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है, हम अंगूठे पे होने वाले कुछ चिन्हों के विषय में बात करेंगे जो ये दर्शाते हैं जातक के स्वभाव विचार से लेके धन संपत्ति तक की बातों को अंगूठे पे होने वाले चिन्ह जो है बतलाते हैं, जिसे हम आसानी से जान सकते हैं। ये अंगूठा होता है। अंगूठा जो होता है सारी उंगलियों में सबसे ज़्यादा मजबूत जोड़ वाला, और इस प्रकार से अंगूठा हमारा साइड में होता है, जिसे अंगुष्ठ भी कहते हैं संस्कृत में। इसका ये प्रथम पर्व है। इस पर अक्सर देखते हैं इन सब पर्वों पे कुछ न कुछ चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह क्या कहते हैं? ज्योतिषी मत और हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र है उसके अनुसार इसके बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर प्रथम पर्व पे दो चिन्ह हो, अगर इस प्रकार से दो रेखाएं बनती हो प्रथम पर्व पे, ध्यान दें सीधी तरफ दो रेखाएं अगर आपके हथेली बन रही हो आपके इस प्रथम पर्व पे, तो ये दिखलाता है कि ऐसे जातक जो है अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब विचार के चित्त के काफ़ी अस्थिर होते हैं, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मजबूत व्यक्ति होते हैं, जो जो चीज़ को ठानते हैं उस चीज़ को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये होता है। अगर ये तीन रेखाएं कई हो सकती है, अगर तीन रेखाएं हो जाती है फिर ये जो है इसके जो शुभ फल होते हैं वो शुभ फल में कमी हो जाती है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति फिर जो दृढ़ होती है वो घट जाती है। इच्छा शक्ति की कमी आ जाती है, कार्य करने की इच्छा शक्ति में यह कमी को उत्पन्न करता है। तो थोड़ी सी रेखाओं में कुछ परिवर्तन होने पे अक्सर काफ़ी परिवर्तन होते हुए देखा जाता है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे हाथ अंगूठे पे तो दो रेखाएं हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि रेखाएं वहाँ अगर तीन है तो फिर स्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है। आइए अन्य स्थितियों की बात करते हैं। जैसे एक चिन्ह होता है जो जातक को काफ़ी जो है पैसों के मामले में काफ़ी धनी बनाता है। वो चिन्ह होता है, अगर आपके प्रथम पर ध्यान दें, इस पर्व पर एक रेखा कुछ इस प्रकार से हो, उठावदार टेढ़ी रेखा, मतलब ये रेखा करने का मतलब है कुछ इस प्रकार से हो, उठावदार इस प्रकार से रेखा बनता हो। ये अंगूठा का चित्र थोड़ा सा तिरछा बन गया है, मतलब माने कि अंगूठा बिल्कुल इस प्रकार से सीधा हो, और इस प्रथम पर्व पे इस प्रकार से अगर उठावदार एक चिन्ह बनता है, तो ऐसे जातक के विषय में सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक काफ़ी धनी होते हैं, इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, काफ़ी धनवान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं। आइए अब दूसरी चिन्ह की बात करते हैं। एक चिन्ह अक्सर देखते हैं कि पाया जाता है कि अंगूठे के मूल से दो रेखाएं मान लिया जाए इस प्रकार से शुरू होती है, इस प्रकार से ये रेखाएं इस प्रकार से, ये दूसरी जो आपकी ये है, मतलब तीसरे से शुरू हुई है, दूसरे बीच वाले पर्व की जो लकीर होती है उसको जाके इस प्रकार से पैरेलल रूप से अगर छू ले, तो ये बतलाता है कि ऐसे जातक जो है विचार के काफ़ी अच्छे होते हैं, उच्च विचार के होते हैं। ऐसे जातक सबका मित्र होते हैं, हर किसी से प्रेम संबंध रखने वाले ऐसे जातक का कोई भी शत्रु नहीं होता है। तो ये चिन्ह अच्छा माना जाता है। अन्य चिन्ह की बात करें तो एक चीज ये हमारा शुक्र का क्षेत्र होता है। ये जो आयु रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है ये शुक्र रेखा क्षेत्र। अगर अंगूठे के इस भाग से मान लीजिए ये जो है तीसरी, ये अंगूठे का जो मूल भाग जड़ है, इससे अगर रेखा इस प्रकार से निकलती हुई नजर आवे, ये दो पैरेलल रेखा, इन सब रेखाओं को छोड़ दे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस रेखा की, कि इससे अगर इस प्रकार से रेखा जो पैरेलल अवस्था मतलब समांतर अवस्था में, बराबर अवस्था में, जो एक दूसरे को काटे नहीं, चूँकि काटने पे स्थितियां बदलती है, तो अगर इस प्रकार से रेखाएं दिखा जाए तो ये बहुत अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, ऐसे जातक के विषय में सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि इनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। अक्सर धनी व्यक्ति मिलते हैं, इनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता है और ये सुखी होते हैं। चूँकि शुक्र क्षेत्र पर जाता है तो ये भौतिक सुख सुविधा दिखलाता है। जैसे आपके पास अच्छा घर है, अच्छे रहने सहने के हैं, अच्छे खाने के हैं, अच्छी वाहन की सुविधा है, मतलब सुख सुविधा परिपूर्णता पूर्ण ये धन को दिखलाता है, अगर इस प्रकार से दो पैरेलल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब यही रेखाएं अगर एक दूसरे को काट दे, अगर मान लीजिए ये रेखाएं यहाँ से शुरू हो जाए, इस स्थिति से शुरू होती है, मान लिया जाए इस प्रकार से यहाँ से शुरू हो रही है कोई रेखा, यहाँ से आ रही है ये इस प्रकार से दो रेखाएं, और ये रेखाएं अगर एक दूसरे को इस प्रकार से काट देती है, तो ये फिर ये दिखलाता है कि ऐसे जातक का संपत्ति को नुकसान, संपत्ति में होने वाला ये नुकसान ये खुद के कारण। ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि ऐसे लोग जैसे लॉटरी की प्रवृत्ति, जुए की प्रवृत्ति, सट्टा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो अगर एक दूसरे को इस प्रकार से पैरेलल लाइन तो चली थी, वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन इन्होंने संपत्ति को नष्ट कर दिया, ये दिखलाता है। कटी हुई लाइन अच्छी और शुभ नहीं मानी जाती।